हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ा है और इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 40 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो रक्त समूह की खोज की हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने। हमारा ये जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह को हम ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप होता है हमारा 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है हमारा, ए बी और ओ। इसमें हमारा जो ए बी होता है इसको हम कहते हैं सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और जो ओ होता है ओ को हम कहते हैं सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो RH फैक्टर की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये जो इसमें RH है इसकी फुल फॉर्म होती है रीसस, और रीसस एक मंकी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो ए बी हमारा रक्त समूह है जो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये सारे ग्रुप का ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। जब इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती तो एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन नहीं हो पाता, इसलिए ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो हमारा यहाँ पे है ओ हमारा कहलाता है यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। एपी में हमारी कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वो हम सभी ब्लड ग्रुप्स को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो रक्त में हमारा डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात होता है 600:1। 600 हमारी आरबीसी होती हैं और 1 होती है डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर के ये जो आँख का एक पार्ट होता है कॉर्निया, इसमें रक्त नहीं पाया जाता। आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापी जाती है। रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 205 दिन, कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी दिया होता है। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। और मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम होती है वेसोफिल्स। सबसे ज़्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम होती है वेसोफिल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी? तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होगी हमारी लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी होगी मोनोसाइट और सबसे छोटी होगी लिम्फोसाइट। एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? एलर्जी से निपटने के लिए वेसोफिल्स टाइप का डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु यानी कि वायरस होता है, से निपटने के लिए एसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की
प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं उपयुक्त दोनों, क्योंकि WBC में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ल्यूकोसाइड उसका एक टाइप है। WBC मनुष्य के रक्त में WBC की बढ़ने को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में WBC की बढ़ने को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये बीमारी हो जाता है इसमें ब्लड कैंसर। प्लेटलेट्स विमाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। प्लेटलेट्स की संख्या का वर्णन क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स की संख्या का वर्णन कहलाता है थ्रोम्बोब्लास्टिक। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? तो संख्या के हिसाब सबसे ज़्यादा हमारी संख्या होती है RBC की, उसके बाद WBC की, और सबसे ज़्यादा होती है हमारी RBC की, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC की संख्या सबसे कम होती है। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो आकार के हिसाब से हमारा सही होगा ये वाला, क्योंकि WBC का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, और RBC का आकार होता है छोटा। जहाँ RBC की संख्या सबसे ज़्यादा होती है लेकिन आकार सबसे छोटा होता है। मनुष्य रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारी RBC। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है WBC। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी है RBC। आकार के हिसाब से हमारी RBC सबसे छोटी है, WBC सबसे बड़ी है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? तो ये होता है हीमोलिम्फ के कारण। मनुष्य का रंग कैसा? ब्लड होता है रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और ये कॉकरोच का ब्लड है सफ़ेद, वो है हीमोलिम्फ के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। रक्त के थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो यह है फाइब्रोनोजिन। एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? एंटीबॉडी 2 टाइप्स की होती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगले, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस।